मैदानी का गांधी मैदान ये है और इसमें ये गांधी मैदान में मेरी मौजूदगी है और मैं तस्वीरों के माध्यम से पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि हाथ में तिरंगा है, बड़ी संख्या में आधी आबादी है। हर तरफ जहां आपकी नजर जाएगी वहां केवल और केवल आधी आबादी है। ये आधी आबादी आज दरअसल उस निर्णय के खिलाफ में इकट्ठा हुई है जिसकी लेकर के 2-3 दिनों से पूरे देश में गूंज है। महिला बिल जो कि संसद में गिर गया और उसको लेकर के एनडीए अपने आक्रोश को जता रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश की महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज आप लोग यहाँ असेंबल हुई हैं, पहले ये बताएं क्यों असेंबल हुई हैं? आज यहाँ पर पूरे बिहार की हर वर्ग की महिला है, मतलब सारे लोग हैं जो नौकरी पेशा है, जो घरेलू हैं, सारी महिलाएं यहाँ पर है, पूरे बिहार से आई हैं। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। जो बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो सदन में पास होने वाला था, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए राजनीति के स्तर पर हम लोगों को आरक्षण मिलने वाला था, ताकि हम महिलाएं भी सदन में जाकर अपनी आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को वहाँ पर बुलंद कर सके। मगर विपक्ष के द्वारा इस बिल को गिरा दिया गया और बहुमत नहीं प्रदान किया गया। इसलिए आज हम लोग आक्रोश व्यक्त करने के लिए विपक्ष के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हमें नारी का जो अधिकार है, जो मिलना चाहिए, वो हमें चाहिए। सवाल एक ये भी है, अगर महिलाएं सशक्त हो जाती हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सर, तो विपक्ष वाले को क्या दिक्कत है? अगर ये पूरे देश के लिए, केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के हक में अगर काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो हाँ उन्हें भी चाहिए कि हम साथ दें, महिलाओं के पक्ष में काम करें। तो विपक्ष वालों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ तो ये कोई काम नहीं है सर। विपक्ष क्यों नहीं चाह रहा है कि महिलाएं सशक्त हों? क्या उनको इसमें भी वोट बैंक नजर आ रहा है क्या कि महिलाओं के लिए अगर मोदी जी कुछ करेंगे तो महिलाएं उनके लिए खड़ी हो जाएंगी? मतलब वोट बैंक इसमें भी दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं देख रही हूँ डिजिटल माध्यम में कुछ लोग ये चला रहे हैं कि मोदी जी हमेशा के लिए अपनी पार्टी के लिए बना रहे हैं। ये सब जो बिल ला रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हमेशा बीजेपी ही सत्ता में बनी रहे, इसलिए महिलाओं को इतनी तादाद में आरक्षण दे रहे हैं, आधी आबादी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, विपक्ष अपने आप के लिए कर रहा है ये सब। हम लोग का विरोध करके हम लोग को आगे सदन में जाने के लिए रोका जा रहा है। सवाल तो ये भी है कि आपके पास भी तो मौका था, तो आप क्यों नहीं लेके आए? और आप मोदी जी लेके आए तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? ये भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी तो मौका था। बिल्कुल उनके पास भी मौका था, उनकी भी सरकारें रही, उनका भी मौका था। मगर जानते हैं महिलाओं को, जो आप देखेंगे बिहार जो है एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए है। किस तरह त्रिस्तरीय पंचायत में और स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण दिया है। बिहार की स्थिति जो है, अभी विधानसभा में आप देखेंगे वोट में सबसे ज्यादा महिलाओं का ही इसमें प्रतिशत रहा, तो एक कीर्तिमान है। और इससे विपक्ष डरती है कि अगर महिलाओं का शासन आ गया, महिलाएं बढ़ के आगे आएंगी तो उनका क्या होगा, उनके गलत नीतियों का क्या होगा। मगर नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी महिलाओं के बारे में सोचते हैं, उनको सशक्त बनाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। अगर मानसिक और आर्थिक दोनों से महिलाएं सशक्त रहेगी तो पूरा भारत सशक्त हो सकता है, ये उनका मानना है। जब एक महिला घर संभाल सकती है, एक महिला पूरा समाज देखती है। जब मान लीजिए कि मैं एक महिला वार्ड पार्षद हूँ, अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती हूँ, अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके सोचती हूँ। उसी तरह अगर हम सदन में जाएंगे तो हम पूरे राज्य के लिए, अपने जिला के लिए सोचेंगे ना, बेहतर पूरे महिला समाज के लिए सोचेंगे और वहाँ पे अपनी ताकत को दें। मगर विपक्ष इस चीज़ के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो चाहता है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे, उनके जैसे सोच के लोग रहे, महिलाएं नहीं आए, क्योंकि महिलाओं में भ्रष्टाचार की मानसिकता नहीं है। वो हरदम समाज के लिए काम करना चाहती है, परिवार समझती है हर एक व्यक्ति को। सवाल ये नहीं है कि बिल क्यों गिरा, सवाल ये है कि जब आपके पास मौका था तो आपने उस बिल को लेकर के स्टेप क्यों नहीं उठाया? दरअसल ये आधी आबादी है और ऐसी यहाँ पर सैकड़ों महिलाएं हैं जो अभी गांधी मैदान में हैं। थोड़ी ही देर बाद आयोजन भी होने वाला है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक केवल और केवल आधी आबादी है और इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पीएम मोदी की मंशा है वो जो नेक है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाएं स्ट्रांग हो। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।